नमस्कार, मैं हूं पंकज तिवारी। नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। मदर्स डे पर पादरू जैन युवा संगठन हैदराबाद ने दिया विधवा व अबला मां को अनोखा उपहार। किसी ने सच ही कहा है, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। वैश्विक महामारी के कारण लंबे तालाबंदी के माहौल में उपरोक्त बातें हैदराबाद के कांटेदान निवासी अबला विधवा मंजू लाजी रेड्डी व उनके 4 वर्षीय पुत्र साईराम रेड्डी पर सटीक बैठती है। यह दोनों माँ बेटे पिछले 50 दिन से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन मातृ दिवस के पूर्व संध्या पर इन दोनों को मिलाने के संकल्प के साथ पादरू जैन युवा संगठन हैदराबाद आगे आया और इस अबला माँ को उसके बेटे से मिलाकर इस संगठन ने अपनी सेवा कार्य में और एक नया आयाम स्थापित कर लिया। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि पादरू जैन युवा संगठन हैदराबाद ने तालाबंदी के माहौल में अपनी 1 रुपये में भोजन वितरण प्रतिदिन सेवा में विस्तार करते हुए इस सेवा को दिन में 1 समय से 3 समय के लिए विस्तारित कर दिया। मोदी जी द्वारा तालाबंदी 2 की घोषणा के साथ ही संगठन ने निम्न व मध्य वर्गीय परिवारों में भोजन सामग्री किट वितरण की योजना बनाई और इसी योजना के तहत जब हैदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र कांटेदान के मजदूर वर्ग में युवा संगठन द्वारा किट वितरित किया गया, उसी दौरान विधवा मंजू लाजी रेड्डी ने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रणमाल जी तारेड़ को भावुक व रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि साहब मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन बस मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। उनकी यही बातें राणमल जी ने मुझे व अध्यक्ष महोदय जसराज जी बाफना को रूबरू कराई और फिर हमने तय कर दिया कि मानवता के इस महान कार्य में जरूर सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि मंजुला जी का 4 वर्षीय बेटा साईराम रेड्डी जनता कर्फ्यू से ठीक 1 दिन पहले ही 2-3 दिन के लिए जहीराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदापुरम गांव उसके मौसी के यहाँ गया था, लेकिन तालाबंदी के दौरान वो वहीं लंबे समय के लिए फंस गया। उसकी मौसी के आर्थिक स्थिति में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसको खाने पीने व रहने की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि बच्चों को माँ के बिना 100 पकवान भी फीके लगते हैं। मंजुला जी बिस्किट की फैक्ट्री में कुछ चंद रुपए से दिहाड़ी मजदूरी करती थी, पर अब वो फैक्ट्री बंद होने की वजह से यह चंद आय भी बंद हो गई। फिर युवा संगठन ने स्थानीय कमल सिंह जी की मदद से पुलिस प्रशासन से स्वीकृति लेकर कार द्वारा हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रणमल जी तातेड़ को साथ भेजकर मंजुला जी को जहीराबाद ले जाकर उनके बेटे साईराम से मिलाया। रणमल जी ने मुझे बताया कि जहीराबाद से मिलन के इस दृश्य को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। माँ और बच्चे ऐसा लिपट कर रोए, तब एहसास हो गया कि असली जन्नत माँ की गोद में ही है। गौरतलब है कि साईराम के पिताजी का 2 वर्ष पहले ही हृदयघात से निधन हो गया था। हैदराबाद आगमन पर संस्था अध्यक्ष जसराज जी ने चॉकलेट व खिलौने देकर नन्हे मुन्ने साईराम का स्वागत किया। इस सत्कार को साकार करने में रणमाल तातेड़ ने श्री कमल सिंह जी की अहम भूमिका रही। युवा संगठन इन दोनों शख्सियत को सत नमन करते हुए उनके प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है। इस घटना पर एक शायर की शायरी के साथ घर पर रहे सुरक्षित संदेश के साथ आप सभी को मदर्स डे की बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ। माँ रणमल जी ने मुझे बताया कि जहीराबाद से मिलन के इस दृश्य को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। माँ और बच्चे ऐसा लिपट कर रोए, तब एहसास हो गया कि असली जन्नत माँ की गोद में ही है। गौरतलब है कि साईराम के पिताजी का 2 वर्ष पहले ही हृदयघात से निधन हो गया था। हैदराबाद आगमन पर संस्था अध्यक्ष जसराज जी ने चॉकलेट व खिलौने देकर नन्हे मुन्ने साईराम का स्वागत किया। इस सत्कार को साकार करने में रणमाल तातेड़ ने श्री कमल सिंह जी की अहम भूमिका रही। युवा संगठन इन दोनों शख्सियत को सत नमन करते हुए उनके प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है। इस घटना पर एक शायर की शायरी के साथ घर पर रहे सुरक्षित संदेश के साथ आप सभी को मदर्स डे की बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ। माँ, इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ।